गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट के अंदर जो इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा पेपर का नाम है, उसके अंदर जो हमारी सेलेक्टेड पोएम्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम पेपर सेकंड को स्टार्ट करना चाहेंगे बिकॉज़ अक्टूबर का एंड होने वाला है और बहुत सारा टाइम नहीं बचा है हमारे पास और कोर्स हमारा काफ़ी लंबा है। तो सेकंड पेपर में जो बुक है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। थर्ड ईयर वालों के लिए सिलेक्टेड एसेस अलग हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन अलग है। टेक्स्ट जो मिलता है, दोनों का टेक्स्ट अलग अलग अवेलेबल है मार्केट में। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, बल्कि आपको लेना चाहिए बिकॉज़ जो नोट्स की बुक आपको अवेलेबल है उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहती हैं, तो ऐसे में उसको लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पेपर में नॉन डिटेल स्टडी के लिए आपके नॉवल है जिसका टाइटल है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो हम हरिडली उस नॉवल के इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उसका जो एक समरी टाइप है उसको हम देख लेंगे आज, सो डैट आपके दिमाग में रहे कि हम इस नॉवल में क्या पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करेक्टर स्केच हैं, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं, और इस स्टोरी को जो पार्टीशन नॉवल है, इस नॉवल से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बट द थिंग इज़ कि वी शुड नो व्हाट दिस नॉवल इज़ अबाउट। तो ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल है, बेसिकली अगर आपने ट्रेन टू पाकिस्तान, इसकी मूवी भी बनी हुई है, अगर आपने वो देखी है तो आप मेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टोरी है मन्नो माजरा नाम के एक आइसोलेटेड विलेज की, जहाँ पर मुस्लिम्स भी रह रहे हैं और सिख भी रह रहे हैं। और बेसिकली जो जिस की बात हो रही है इस पोएम में, स्टार्टिंग होती है इन द समर ऑफ 1947। 10 million Muslims, Hindus, Sikhs flee from their homes on each side of the new border between Pakistan and India। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, डिवीज़न हो गया था। भारत का विभाजन होने के बाद में कई हज़ारों में 10 मिलियंस मुस्लिम्स, सिख और हिंदू जो हैं अपने अपने घरों से, दोनों साइड से ही दे फ्लीड, मतलब अपनी जान बचाकर भागे अपने न्यू बॉर्डर्स में। जो मुस्लिम्स थे उन्होंने पाकिस्तान में जाना चूज़ किया और जो हिंदूस थे वो पाकिस्तान से इंडिया में आए। और उस दौरान उनको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितनी सारी परेशानियां हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे जो पार्टीशन नॉवेल्स हैं उसमें इसको डिस्कस किया गया है। खुशवंत सिंह ने खास करके ये जो नॉवल लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, जैसा कि इसका टाइटल ही शो कर रहा है कि हमें एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है। तो वाई ही हैज़ सेलेक्टेड दिस टाइटल, इस पर आपका ध्यान जाएगा कि भी आपको लगेगा कि भी ये टाइटल क्यों लिया गया है। तो बेसिकली जो स्टोरी है वो नॉर्दर्न इंडिया की है। वहाँ पर एक आइसोलेट विलेज है मन्नो माजरा। तो ये जो मन्नो माजरा नाम का ये जो गांव है, अभी उसमें आराम से शांति से सब लोग रह रहे हैं। गुरुद्वारा है, उसमें मीत सिंह जो है वो वहाँ के रेजिडेंट हैं जो वहाँ पे शब्द कीर्तन करते हैं। मॉस्क भी है जो एक मुल्ला चला रहे हैं, जो कि वीवर का काम भी करते हैं, जुलाहे का काम भी करते हैं, इमाम बख्श। तो यहाँ पर गुरुद्वारा में पूजा करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है। मीत सिंह के बारे में, इमाम बख्श है, लाला राम लाल है जो मन्नो माजरा के हिंदू मनी लेंडर हैं, है ना। वो लोगों को
पैसे उधार दिया करते हैं, लैंड किया करते हैं। बनिया टाइप जो व्यक्ति होते हैं, जैसे जिनका काम होता है, मुनीम जी अपने रखे होते हैं और लोगों को पैसे देकर लोन दिया करते हैं। उसके बाद Manu Mazra became the site of a notorious dacoity which results in Ramlal's murder. While fleeing Ramlal's house, the robber passed by the home of former robber Jugat Singh, known as the most dangerous man in Manu Mazra, often called Jagga. कहानी की शुरुआत होती है मनु माजरा में किस तरह से एक डकैती पड़ती है। रॉबर्स जब भागते हैं तो अपने साथ में डकैती का सामान जो है वो अपने फॉर्मर, पहले जो उनके साथ डकैती किया करता था रॉबर था जुगत सिंह, जिसको आज के टाइम में जग्गा भी कहते हैं, उसके घर के बाहर, घर के अंदर उसके कंपाउंड में डाल जाते हैं। और जब वो उसके पास से गुज़रते हैं तो डेलिब्रेटली कुछ बैंगल्स जो हैं, स्टोलन बैंगल्स जो थे, वो जग्गा के कोर्ट यार्ड में डाल देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो भी इस क्राइम में शामिल था। अब नूरन नाम की एक मुस्लिम लड़की के साथ में जग्गा जो है उसका अफेयर है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो एक साथ होते हैं, जग्गा और नूरन दोनों साथ होते हैं। जिस समय उनको फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, द कपल लेज इन द डार्क, दे सी द 5 रॉबर्स पास ऑन देयर वे टू द रिवर। जग्गा रिकग्नाइज वन एज माली द गैंग्स लीडर। हुकुमचंद जो मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर है, मनु माजरा में आता है मॉर्निंग में डकैती के बाद, बिफोर द डकैती। जो डकैती हुई उसके एक दिन पहले ये हुकुमचंद आता है और सब इंस्पेक्टर से कहता है कोई ट्रबल तो नहीं है, कोई रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, मुस्लिम्स में, हिंदूज़ में, सिख्स में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और लेटर एश्योर्स हिम दैट देयर हैव नॉट बीन एनी कॉन्वॉयज ऑफ डेड सिख्स एज देयर हैव बीन इन अ नियर बाय टाउन। ऐसी कोई हमें डेड बॉडीज़ सिख्स की, जैसे पास के गाँव में से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। मनु माजरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ये जान गए हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनका देश छोड़ के जा चुके हैं, इंडिया का पार्टीशन हो गया है। महात्मा गांधी जो है उसके बारे में बात करते हैं, कुछ को मालूम है महात्मा गांधी कौन है, कुछ नहीं जानते। सब इंस्पेक्टर जो है उसको डाउट होता है डैट एनीवन नोज़ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस टाइम की बात है जिस टाइम लोग हैं ना, दे वर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद महात्मा गांधी और जिन्ना। महात्मा गांधी एंड जिन्ना देव तो अलग अलग देशों में। वैन चांद देन आस्क इफ़ देयर आर एनी बैड करेक्टर्स इन द एरिया। ठीक है, हुकुमचंद उनसे पूछता है सब इंस्पेक्टर से, क्या कोई ऐसे बैड करेक्टर्स अपने एरिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो है जग्गा का नाम लेता है, बट सेज दैट नूरन कीप्स हिम आउट ऑफ ट्रबल। लेकिन साथ ही साथ वो ये आश्वस्त है कि नूरन के साथ में वो इंगेज्ड है और वो उसको बांध के रखती है और वो उसको किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करने देगी, लाइक दैट। फिर चांद उनसे पूछता है कि किसी प्रॉस्टिट्यूट का अरेंजमेंट हो सकता है इवनिंग के लिए, और सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद को एश्योर करता है पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले। और एक ओल्ड वुमेन और एक यंग गर्ल, जिसका नाम हसीना है, ठीक है, ब्लैक स्टडेड साड़ी पहनकर रेस्ट हाउस में आती है जहाँ पर वो हुकुमचंद रुका है उसके एंटरटेनमेंट के लिए। और जब हुकुमचंद इस लड़की हसीना के साथ होता है तो उनको एक गन शॉट सुनाई देते हैं फ्रॉम द डेकॉइटी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो रेलवे स्टेशन है उस पर बहुत सारी भीड़ नज़र आती है। दिल्ली से लेकर when the train from Delhi to Lahore arrives, वो जो ट्रेन है जो दिल्ली से लाहौर जा रही थी, जब वो पहुंचती है उसके साथ उस ट्रेन में से 12 आर्म्ड पुलिसमैन
और सब इंस्पेक्टर डिसएम्बार्क उतरते हैं। फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ट्रेन अ यंग मैन स्टेप्स आउट, और उसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से एक युवक उतरता है। पुलिस पार्टी स्क्रूटनाइज हिम, हिज मैनर सजेस्ट दैट ही डज नॉट बिलोंग इन द विलेज। और जो पुलिस पार्टी है वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या नाम है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है उसे देखते ही कि वो इस मनो माजरा का नहीं है, इस गांव का नहीं है। यंग मैन गोज टू द गुरुद्वारा, आस्क मीत सिंह इफ़ ही कैन स्टे फॉर अ फ्यू डेज। प्रीस्ट obliges and asks the young man for his name, which is इकबाल। अब वो जो बंदा उतर कर आया है ट्रेन में से, उसका नाम इकबाल है। वो आकर वहाँ प्रीस्ट से पूछता है क्या मुझे रहने की जगह मिल सकती है, और मीत सिंह उसे assume that इकबाल इज़ अ सिख and identifies him as इकबाल सिंह। Meet Singh learns that the police have sent for Jagga to be arrested for the dacoity and says that they have found some of the stolen money and broken bangles in Jagga's courtyard. Jagga has run away, he says, which makes it obvious that the badmash has committed the crime. अब मीत सिंह इकबाल नाम सुन के ये एज्यूम कर लेता है कि वो इकबाल सिंह है, और मीत सिंह को ये भी पता चलता है पुलिस से कि ये जग्गा जो है उसको पकड़ने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि डेकॉइटी पर उस पर शक जा रहा है, क्योंकि कुछ स्टोलन मनी और ब्रोकन बैंगल्स उसके घर के आंगन से मिले हैं, कोर्टयार्ड से मिले हैं, जो कि उन बैगर माली वगैरह जो दूसरे बदमाश थे उन्होंने उसके यहाँ फेंक दिए थे। जग्गा जो है वो भाग गया है, तो और भागने से क्लियर हो गया है कि वही बदमाश है, उसी ने ये काम किया है, ये क्राइम उसी ने कमिट किया है। The priest is perturbed not by the murder but by Jagga robbing his own village. अब जो पुजारी हैं वो ये सुनता है तो उसे मर्डर का इतना दुख नहीं होता है, बल्कि उसे इस बात का दुख होता है कि अपने ही गांव में उसने चोरी की है। लेटर एट द गुरुद्वारा इकबाल मीट्स बंता सिंह, ये गांव का लंबरदार है, मुस्लिम मैन, एक और मुस्लिम मैन से मिलता है जिसका नाम इमाम बख्श है। विजिटर टॉक्स फेवरेबली अबाउट द ब्रिटिश एंड आस्क वाई दे हैव लेफ्ट इंडिया, which annoys Iqbal, who resent the British and asks the men if they want to be free. अब जब जो विजिटर्स वहाँ आते हैं वो बहुत ही फेवरेबल ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि वाई दे हैव लेफ्ट इंडिया। तो इससे इकबाल जो है वो थोड़ा सा नाराज़ होता है, उसे इस बात से बहुत दिक्कत है, वो रिजेंट करता है यानी विरोध करता है कि ब्रिटिशर्स क्या आप आज़ाद होना चाहते हो, पूछता है। इमाम बख्श कहता है फ्रीडम इज़ फॉर द एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं फ्रीडम क्या होता है, हमें क्या पता, हम गांव के अनपढ़ लोग हैं। पीजेंट्स विल मेयरली गो फ्रॉम बीइंग द स्लेव ऑफ द इंग्लिश टू द स्लेव्स ऑफ एजुकेटेड इंडियंस और पाकिस्तानी। तो वो कहता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, जो किसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पहले वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, अब यहाँ पर चाहे वो इंडियंस होंगे या पाकिस्तानी होंगे, जो भी एजुकेटेड आएगा यहाँ उन्हीं के ग़ुलाम बन जाएंगे। आफ्टर द मैन लीव इकबाल इज़ स्केप्टिकल वर्ड का मतलब है वो थोड़ा सशंकित है ना, उसे डाउट होता है डैट ही कैन डू मच इन अ लैंड इन विच पीपल्स हैड सीम फुल ऑफ कॉबवेब्स। कॉबवेब कहते हैं मकड़ी के जाले, यानी जब आप एक दूसरे पे बहुत संदेह करते हो, कई तरह की आशंकाएं आपके मन में हैं, उसे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में वो तो नहीं रह सकता। ही डाउट्स हिमसेल्फ एज अ लीडर एंड थिंक्स दैट ही शुड मेक अ ग्रैंड गेस्चर गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक और गेटिंग हिमसेल्फ अरेस्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ। अब नेचुरली वो कोई क्रांतिकारी दिखता है और उसके दिमाग में ये आता है कि अच्छा तो ये होगा कि वो अपने आप को अरेस्ट करवा दे या हंगर स्ट्राइक पे चला जाए ताकि वो सिद्ध कर सके कि वो सही है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। 10 कांस्टेबल्स आल्सो अरेस्ट जग्गा सराउंडिंग हिज हाउस विद राइफल्स।
और 10 कांस्टेबल आकर जग्गा को भी उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जग्गा और इकबाल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यद्यपि पुलिस को ये लगता है कि ये लोग इनोसेंट हैं। सब इंस्पेक्टर आस्क्ड द हेड कांस्टेबल अबाउट इकबाल, recognizing him as the same man who got off the train with them the day before. Sub inspector goes to see Hukumchand and tells him about the arrest. He has Iqbal stripped and sees that Iqbal is circumcised, a sign of being Muslim. This leads him to conclude that Iqbal is a member of the Muslim League. इस समय जो अविश्वास का वातावरण है उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। हेड कांस्टेबल जो है वो पकड़ के ले जाता है और देखता है जब इकबाल की तरफ, तो उसे याद आता है ये तो वही आदमी है जो मेरे साथ ट्रेन से उतरा था। और फिर वो उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको मारते हैं और वो ये इस बात पे नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो एक मुस्लिम है। और फिर वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुस्लिम लीग का मेंबर तो नहीं है। और चांद इंस्ट्रक्ट द ऑफिसर्स टू फाइल इकबाल ऑन द अरेस्ट वारंट एज मोहम्मद इकबाल। और फिर उन्होंने कहा कि जब इसका हलफनामा बनाओ, इसको अरेस्ट करो, जो अरेस्ट वारंट पर आप लिख दो मोहम्मद इकबाल। ही देन डायरेक्ट्स द सब इंस्पेक्टर टू गेट द नेम्स ऑफ द डेकॉइट्स आउट ऑफ जग्गा एंड रेजेस नो ऑब्जेक्शन टू द सब इंस्पेक्टर सजेशन ऑफ टॉर्चर। वो कहता है जग्गा को टॉर्चर करेंगे तो सारे नाम बता देगा और उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। और वो कहता है कि वो जग्गा से दूसरे जो डाकू हैं जिन्होंने चोरी करी है उनसे उनका नाम जाने। इन अर्ली सितंबर ट्रेन शेड्यूल गोज़ अरे। और अर्ली सितंबर की बात है, किसी तरह का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है ट्रेन का। ट्रेन्स कभी भी आ जाती हैं, कभी भी चली जाती हैं, लाइक दैट। अ ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान अराइव्स वन मॉर्निंग बट नो वन गेट्स ऑफ, इट्स अ गोस्ट ट्रेन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉवल का। व्हेन अ गोस्ट ट्रेन अराइव्स फ्रॉम पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जो खलबली मचती है, सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार का जो लोग टेरराइज्ड हो जाते हैं। अभी तक उन्होंने पार्टीशन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब ये गोस्ट ट्रेन आती है तो जो ऑफिसर है वो देन आस्क द विलेजर्स फॉर ऑल ऑफ द वुड एंड केरोसिन दे कैन स्पेयर इन एक्सचेंज फॉर मनी एंड दे ऑब्लाइज, है ना, क्योंकि उनको बहुत सारी लाशें उसके अंदर है, गोस्ट ट्रेन है, उन लाशों को जलाना है। तो वो विलेजर्स से बहुत सारा लकड़ी और केरोसिन मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले में पैसा दिया जाएगा। और फिर उन्हें वो सब मिल जाता है। अराउंड सनसेट अ ब्रीज ब्लोज इन कैरिंग द स्मेल ऑफ बर्निंग केरोसिन वुड एंड चार्ड फ्लैश। हवा जब चलती है, हवा के साथ में उनको केरोसिन के जलने की, लकड़ी के जलने की और चार्ड फ्लैश यानी ह्यूमन फ्लैश की स्मेल आती है। एंड हुकुमचंद स्पेंड्स द डे वॉचिंग द कॉप्सेस ऑफ मैन विमेन चिल्ड्रन गेट ड्रैग्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड बर्न। पूरी ट्रेन में लोगों की लाशें भरी हुई हैं और सारा दिन उसका वही बीतता है उनको उसमें से निकालने में और उनको जलाने में। ही ट्राइज नॉट टू थिंक अबाउट दैम। ही आस्क्स हिज सर्वेंट्स फॉर विस्की एंड इनवाइट्स द सेम एंटरटेनर बैक टू द रेस्ट हाउस। Chand keeps Hasina overnight for comfort, but they do not have sex. Next morning, Sub-Inspector visits the rest house. He tells Chand that 40 or 50 Sikhs have entered town. Chand asks about the investigation into Ramlal's murder. हम जैसे जानते हैं, हमें रामलाल का मर्डर हो चुका है और एक डकैती हो चुकी है। जग्गा हैज़ आइडेंटिफाइड मेंबर्स ऑफ हिज फॉर्मर गैंग इंक्लूडिंग माली। जग्गा और नूरन ने उनको वहाँ से पास होते देखा था और वो आइडेंटिफाई करता है कि इस डकैती के पीछे माली का हाथ है, जो उसका फॉर्मर गैंग में, क्योंकि वो उसके साथ काम कर चुका है, लेकिन वो उसके साथ नहीं था। चांद आस्क्ड इफ माली एंड हिज कंपेनियंस आर सिख और मुस्लिम्स। अब इस टाइम सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ ये है, हर आदमी को वो मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, वो हिंदू है तो उसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, और वो सिख है तो उसके साथ ऐसे ट्रीट करना है। वैसा एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो पूरे गांव में पसर जाता है, फैल जाता है।
Chand orders the sub-inspector to free Mali and his gang and then to ask the Muslim refugee camp commander for trucks to evacuate the Manu Majra Muslims. है ना, वो फिर रिफ्यूजी कैंप के कमांडर से कहता है कि हमें एक ट्रक की ज़रूरत है ताकि मनु माजरा से यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ से भेजा जा सके पाकिस्तान. आफ्टर अ वीक अलोन इन जेल, इकबाल शेयर्स हिज सेल with Jagga, whom own cell is now occupied by Mali and his gang. Iqbal asks Jagga if he killed Ramlal and Jagga says that he did not. The Baniya gave him money to pay lawyers when his father Alam Singh was in jail. Iqbal thinks that the police will free Jagga, but Jagga knows that the police do what they please. ठीक है, तो जग्गा ने रामलाल को नहीं मारा है क्योंकि आलम सिंह तो उसके पिता थे, जब वो जेल में थे उन्होंने उसकी हेल्प की थी पैसे से. और मिड मॉर्निंग, सुबह होते होते, सब इंस्पेक्टर ड्राइव्स टू द पुलिस स्टेशन एट चंदनगर. ही टेल्स द हेड कांस्टेबल दैट ही वांट्स हिम टू रिलीज Mali's men in front of the villagers. Sub-inspector asks if anyone has seen Sultana and his gang. Head constable says that they are in Pakistan and that everyone knows this. उनसे सुल्ताना और उसके गैंग के बारे में पूछता है और वो कहता है कि वो सब तो पाकिस्तान है, सब जानते हैं. सब इंस्पेक्टर टेल्स द हेड कांस्टेबल टू प्रिटेंड नॉट टू नो. और वो उसे कहता है कि तुम ऐसा दिखावा करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता है. नेक्स्ट ही डायरेक्ट्स द हेड कांस्टेबल टू आस्क द विलेजर्स इफ एनीवन नोज what the Muslim leaguer इकबाल was doing in मनो माजरा. वहाँ पे एक अफवाह फैला देते हैं कि इकबाल को हमने पकड़ लिया है, इकबाल एक मुस्लिम है और वो मुस्लिम लीग का सदस्य है और वो यहाँ मनु माजरा में क्या करने आया था. द हेड कांस्टेबल इज कन्फ्यूज्ड, सेज दैट इकबाल इज़ अ सिख हु कट्स हिज हेयर इन इंग्लैंड. हेड कांस्टेबल कन्फ्यूज्ड है, वो कहता है कि इकबाल तो सिख है जिसने इंग्लैंड में अपने बाल कटवा लिए हैं. सब इंस्पेक्टर स्ट्रांगली सजेस्ट the head constable go with the story of Iqbal being a Muslim leaguer named मोहम्मद इकबाल. लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है कि इसी स्टोरी पर चलने दो कि वो एक मुसलमान है और उसका नाम मोहम्मद इकबाल है. फॉलोइंग ऑर्डर्स द हेड कांस्टेबल टेक्स माली एंड हिज मैन बैक टू मनु माजरा, रिलीजेज देम. माली और उसके लोगों को मनु माजरा ले जाकर छोड़ दिया जाता है. क्वेश्चंस द क्राउड एज द सब इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टेड. द विलेजर्स सरप्राइज्ड बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ इकबाल एंड अर्बन बाबू हैज़ नो रीज़न टू कमिट अ डेकॉटी. सारा का सारा दोष जो है वो इकबाल पर डाल दिया जाता है और लोग हैरान हैं कि उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इस तरह का डाका डालता. द रूज वर्क्स हाउएवर इन अराउजिंग सस्पिशन. मुस्लिम्स नो लॉन्गर ट्रस्ट सिक्स एंड सिक्स नो लॉन्गर ट्रस्ट. इस तरह का एक एटमॉस्फेयर जो पूरे देश में चल रहा है, उस एटमॉस्फेयर को यहाँ क्रिएट किया गया और मुसलमान जो हैं वो सिखों पर और सिख जो है मुसलमानों पर विश्वास नहीं करते हैं. दैट नाइट अ ग्रुप ऑफ सिक्स गैदर्ड एट बंटा सिंग्स हाउस. द लंबरदार सजेस्ट दैट द मुस्लिम्स गो टू द रिफ्यूजी कैंप until things settle down. The village will protect the Muslims belonging where they are gone while they are gone. विलेजर्स उससे कहते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं यहाँ से चले जाएं, उनके सामान को हम सुरक्षित रखेंगे. इमाम बख्श गोज़ होम एंड टेल्स नूरन दैट दे मस्ट लीव. इमाम बख्श नूरन से जाके कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा. वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है पर उसको विलिंगली तो वो जाना नहीं चाहती है, तो वो कहता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो हमें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा. नूरन गोज़ टू जग्गाज हाउस एंड वेट फॉर जग्गाज मदर. ओल्ड वुमन इज़ अनॉयड टू सी नूरन until Nooran is mentioned that she is 2 months pregnant. Jagga's mother says that when Jagga gets out of jail, she will ensure that he reunites with Nooran. Nooran is grateful and returns home. जग्गा की माँ से मिलती है, वो नूरन को देख के नाराज़ होती है. जग्गा की माँ को बताती है कि वो 2 months प्रेग्नेंट है और वो कहती है कि जब जग्गा जेल से आ जाएगा तो वो उसे फिर से उसके पास भेजेगी और वो एक दूसरे से रीयूनाइट हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे. नूरन जो है उस खुश हो जाती है, ग्रेटफुल एंड रिटर्न्स होम. अर्ली इन द मॉर्निंग अ कन्वॉय ऑफ ट्रक्स बाउंड फॉर पाकिस्तान अराइव्स. पाकिस्तान जाने के लिए ट्रक आ जाता है. मुस्लिम ऑफिसर मुस्लिम्स को ऑर्डर करता है कि वो अपने अपने घरों को छोड़कर ट्रक में बैठ जाएं, सिर्फ उन चीज़ों को अपने साथ ले लें जो वो ले सकते हैं. मुस्लिम ऑफिसर हरीज एवरीवन इनटू द ट्रक. सिख ऑफिसर अपॉइंट्स माली एज कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी द मुस्लिम्स मस्ट लीव बिहाइंड. और जो मुस्लिम्स पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपना संपत्ति, अपना घर,
उसका कस्टोडियन माली को बना देता है। माली अलॉन्ग विद दिस गैंग एंड द सिख रिफ्यूजीज रैनसैक द मुस्लिम्स हाउसेज, उन घरों को की लूटपाट वो शुरू कर देते हैं। मीनवाइल सतलज रिवर इज़ राइजिंग, सतलज की पानी में बहुत तेज़ उफान आ रहा है। बंता सिंह और उसके विलेजर्स जो हैं, कई सारे आदमी, औरतों, बच्चों के लाशें उस पर बहती हुई, फ्लोट करती हुई देखते हैं। मार्क्ड बाय स्टैब वूंड्स, दिख रहा है कि उनको चाकू से मारा गया है और नदी में फेंक दिया गया है। दे रियलाइज दैट देयर आर विक्टिम्स ऑफ अ मसाकर, बहुत बड़े पैमाने पे मसाकर, है ना। मसाकर कहते हैं जब बड़े पैमाने पे एक साथ लोगों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। विलेजर्स गो टू द गुरुद्वारा फॉर इवनिंग प्रेयर्स। सिख मैंस, अब यहाँ पर जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तैयार हो रहे हैं। सिख जो हैं वो मुस्लिम्स को मारना चाहते हैं। सिख्स जो हैं कंप्राइज टू मसाकर द मुस्लिम रिफ्यूजीज़, वो योजना बनाते हैं कि कैसे जो मुस्लिम रिफ्यूजीज़ हैं उनको मार दिया जाए। वो विल लीव ऑन द ट्रेन आफ्टर सनसेट, जो ट्रेन से सनसेट के बाद जाने वाले हैं। द सिख विल स्ट्रेच अ रोप अक्रॉस द फर्स्ट स्पेन ऑफ द रेलवे ब्रिज, एक रस्सी को बांध दिया जाएगा रेलवे ब्रिज पर, और जब वहाँ से ट्रेन पास करेगी, एवरीवन हु इज़ सिटिंग ऑन द रूफ विल गेट स्वेप्ट ऑफ। बंटा सिंह अलर्ट्स द पुलिस टू द प्लान। बंता सिंह इस पुलिस को इस प्लान के बारे में बता देता है कि कैसे लोग प्लान कर रहे हैं लोगों को मारने का। पुलिस स्टेशन पे हुकुमचंद जो है बॉडीज़ को, लाशों को देख देख कर परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मुस्लिम्स हैव बीन इवैक्यूएटेड एंड विल बी ऑन द ट्रेन टू पाकिस्तान। अब जब मुस्लिम्स की बात आती है तो हुकुमचंद एकदम हसीना के बारे में सोचता है। तो हुकुमचंद एंग्रीली आस्क व्हाई द सब इंस्पेक्टर डिड नॉट वार्न द रिफ्यूजी कैंप कमांडर अबाउट द ट्रेन प्लान, और उससे कहता है कि जो ट्रेन को उड़ाने का प्लान है उसके बारे में उसने इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताया है। चांद अरेंजेस फॉर जग्गा एंड इकबाल्स रिलीज एंड इन द ऑफिशियल पेपर्स writes Iqbal, name as Iqbal Singh, explaining that no political party would send an educated Muslim to a Sikh village to preach peace. और दोनों की वो रिलीज़ करवा देता है, उनको छुड़वा देता है और उसका नाम इकबाल सिंह कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी एजुकेटेड मुस्लिम जो है उसको सिख विलेज में नहीं भेजा जाएगा कि यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए। अपॉन इज रिलीज जग्गा लर्न्स दैट ऑल द मुस्लिम्स हैव गॉन। माली इज़ द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। Mali's gang has grown long with the thirst for Muslim blood. Iqbal meanwhile thinks about going back to Delhi and reporting his arrest in the context of an Anglo-American capitalist conspiracy. He imagines looking like a hero and wonders if he would say anything to the murderous mob. He decides that Indians are unworthy of the potential risk to his life. उसे लगता है कि इकबाल को कि उसने बेकार ही अपने जीवन को खतरे में डाला। इंस्टेड ही ड्रिंक्स विस्की एंड गोज़ टू स्लीप, इनके लिए कुछ भी करना बेकार है। डेट नाइट जग्गा गोज़ टू द गुरुद्वारा वेयर ही मीट सिंह टू रिसाइट अ प्रेयर। ऑन हिज वे आउट जग्गा सीज इकबाल स्लीपिंग, कॉल्स टू हिम। ही आस्क्स मीत सिंह टू से सत साई अकाल टू इकबाल हिज बिहाफ एंड इकबाल वेक्स अप। हुकुमचंद एग्नाइजेज ओवर हैविंग आस्क्ड हसीना टू रिटर्न टू चांदनगर. If she were with him, he would not care what happened. He is less secure in his role as magistrate and feels wretched upon thinking about all the colleagues he has lost to violence. He hears the train rumbling in the distance and prays. सभी चारों तरफ अविश्वास है, लोग जो हैं हैरान परेशान हैं। A little after 11 p.m., men spread themselves out on both sides of the train tracks. लोग तैयारी में हैं कि ट्रेन, पाकिस्तान को जाने वाली ट्रेन को किस तरह से, उन बैठे लोगों को किस तरह से मार दिया जाएगा। दे हेयर द ट्रेन कमिंग, उस ट्रेन की आवाज़ को सुनते हैं जो ट्रेन आ रही है। अ बिग मैन क्लाइम्स द स्टील स्पैन ऑफ द ब्रिज। जग्गा, जिसको इस प्लान के बारे में पता चल गया और वो जानता है कि इस ट्रेन में उसकी बिलवेड नूरन जाने वाली है और उसको बचाने के लिए जग्गा जो है वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। गेट्स क्लोजर एंड द लीडर येल्स फॉर जग्गा टू कम डाउन, और माली उससे चिल्ला के कहता है कि नीचे आ जाओ। जग्गा पुल्स आउट अ स्मॉल कृपान एंड स्लैशेस एट द रोप। जग्गा अपने पास से कृपान निकाल कर उस रोप को काट देता है। जब उन्हें पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, द लीडर रेजेस हिज राइफल एंड शूट्स।
अपनी राइफल उठा के उसे शूट करता है। द रोप इज़ इन श्रेड्स, रोप जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई है। टफ स्ट्रैंड रिमेन्स, एक टुकड़ा उसका बच जाता है। जग्गा स्नैप्स इट विद हिज टीथ, और अपने दांतों से वो उसको तोड़ता है। अ वॉली ऑफ शाउट्स देन रिंग्स आउट सेंडिंग जग्गा टू द ग्राउंड। कई तरह की आवाज़ के साथ, तेज़ आवाज़ के साथ जग्गा जो है ग्राउंड पे आ जाता है और लोग उसे बचने के लिए कहते हैं द रोप स्नैप्स एंड फॉल्स विद हिम। वो जो रोप है वो भी टूट जाती है, उसके साथ ही गिर जाती है। द ट्रेन गोज़ ओवर हिज बॉडी टूवर्ड्स पाकिस्तान, और इस तरह से अपनी जान देकर उसके शरीर के ऊपर से वो ट्रेन निकल जाती है और वो अपनी उस ट्रेन को बचा लेता है। और वो लोग जो उस ट्रेन में थे वो मुस्लिम्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस novel Train to Pakistan. Thank you for joining today's class.